हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम को समझने से पहले हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्शन अगर नहीं आएगा क्लियर तो फिर हमको कठिनाई होगी। तो हम सबसे पहले इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे गॉस थ्योरम को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो हम एक यूनिट एरिया ले रहे हैं और इससे होकर के जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रहा होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस आप देख सकते हैं। तो यही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं और फाई ई बराबर होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये बराबर होगा ई डेल्टा एस। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस ओपन और क्लोज्ड इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई टेकन ओवर द सरफेस एस। अब जो कोई हम सरफेस एस ले रहे हैं तो उसमें उससे होकर के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरता है वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो ये सरफेस हमारा ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एरिया से होकर के, किसी सतह से होकर के जो होता है वो इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई टेकन ओवर द सरफेस एस। तो हम मैथमेटिकली इसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और हम कोई सरफेस एरिया ले रहे हैं ds। तो ds के लिए ले रहे हैं तो टोटल इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे इस सरफेस के लिए तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई इंटू ds बराबर हो जाएगा इसके, ये हमारा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो एनी सरफेस हो जाएगा। अब इसी आधार पर आपको गॉस थ्योरम समझ सकते हैं। गॉस थ्योरम क्या है? This theorem gives a relationship between the total flux passing through any closed surface and the net charge enclosed within the surface। तो गॉस थ्योरम क्या देता है? एक संबंध देता है किसके किसके बीच में? तो टोटल जो हमारा फ्लक्स किसी एरिया से होकर के, क्लोज्ड सरफेस से होकर के गुजरता है उसमें और नेट चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है, उसी का ये ब्यौरा देता है, ये रिलेशनशिप देता है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? तो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर एस ई इंटू डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन ε0। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो गॉस थ्योरम इस proved for an isolated positive point charge q। इसके लिए हम क्या करेंगे? Let the surface S is a sphere of radius r centered on q, then the surface S is a Gaussian surface। अब हम एक Gaussian surface लेते हैं जिसमें एक चार्ज q सेंटर पर है और हम वो चार्ज एनक्लोज्ड है और यहाँ पर हम स्फीयर लेते हैं जिसका रेडियस r है, उसमें एक हम एरिया एलिमेंट लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस इज ई बराबर 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरह से दिस फील्ड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन एस, ऑल्सो एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड, सो इट इज पैरेलल टू ई। तो थीटा बराबर, जब ये पैरेलल टू ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू एरिया ds इज, अब फ्लक्स को हम आप बार बार याद रखिए कि डी फाई से डिनोट करते हैं या फाई ई से। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स तो एरिया ds। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं तो ds एरिया के लिए क्या हो जाएगा, डी फाई ई। और ये फार्मूला क्या कहता है, ई इंटू ds होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो और ds का एक एलिमेंट हो गया आपको कॉस थीटा, ds कॉस थीटा। तो E इंटू ds बराबर हम नहीं लिख सकते हैं E इंटू ds कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री है तो E ds कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। तो E ds कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा E इंटू ds। अब टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस S क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई।
अब ये फाई तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई इंटू डी एस, और ये बराबर हो जाएगा हमारा ई इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस इंटू डी एस। अब इसको समझ लेने के बाद देखिए हमारा टोटल जो हमारा फ्लक्स हो गया थ्रू सरफेस एरिया एस, क्या हो जाएगा ई। यहाँ पर हमने लिखा ना कि फाई ई बराबर, हमने बताया कि ई इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस डी एस, तो ये बराबर हो जाएगा ई इंटू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। अब ई का वैल्यू कितना निकालते हैं हम, कितना निकाले हैं, तो ई का वैल्यू हम निकाले हैं 1/4πε0 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4π², तो 4π² से इसको गुना करेंगे। अब देखिए 4π से 4π कैंसिल हो गया, उसके बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यही तो हम कह रहे थे कि गॉस थ्योरम में हमको क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में एप्सिलॉन नोट टाइम्स होता है नेट चार्ज के, तो नेट चार्ज हमारा हो गया क्यू, तो इसका ये एप्सिलॉन नोट टाइम्स हो जाएगा। अब इसको समझ लेने के बाद हम थोड़ा चर्चा करेंगे गॉसियन सरफेस के बारे में। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होता है। तो गॉसियन सरफेस क्या है, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस enclosing a charge is called the Gaussian surface of that charge। इसी चार्ज का एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस होगा। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो बाय ए क्लेवर चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस we can easily find the electric field produced by certain symmetric charge configuration which are otherwise quite difficult to evaluate by the direct application of Coulomb's law and the principle of superposition। अब इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इसको देखिए, रिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो कूलम्स लॉ को हम प्राप्त करते हैं गॉस थ्योरम से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं Q, स्फेरिकल सरफेस S ऑफ रेडियस R सेंटर्ड एट चार्ज Q एज द गॉसियन सरफेस। तो लेट एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q स्फेरिकल सरफेस S, सरफेस का रेडियस कितना है तो R, और सेंटर पर चार्ज है हमारा Q, और सरफेस कौन सा है तो गॉसियन सरफेस है। तो बाय सिमेट्री E हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स ऑन S, also E and ds at any point S are directed radially outward, hence flux through area ds is, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं ना, तो यह हो जाएगा हमारा एक एरिया एलिमेंट के लिए, ds एलिमेंट के लिए हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस, और ई इंटू डी एस बराबर हो जाएगा हमारा ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री। अब उसके बाद cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री बराबर ई इंटू डी एस। तो इस तरह से नेट फ्लक्स फ्रो क्लोज सरफेस एस इज, तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई डी एस बराबर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई इंटू डी एस बराबर ई इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस डी एस, और ये बराबर हो जाएगा ई इंटू टोटल। अब डी एस को जो हम इंटीग्रेट करेंगे एस सरफेस के लिए, तो टोटल सरफेस हो जाएगा, टोटल सरफेस हो जाएगा आपको ये सर्किल का एस का। तो ये हो जाएगा हमारा ये सर्किल है उसका जो टोटल सरफेस होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है 4πr²। तो इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर, ये हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4πr²। अब गॉस थ्योरम को हम यूज़ करते हैं, तो गॉस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर Q/ε0। इसको याद रखिए, गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि हमारा जो टोटल जो हमारा फ्लक्स है तो एक क्लोज सरफेस वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज का। तो मैथमेटिकली इसको हम क्या लिखेंगे, फाई ई मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और किसके ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्ज के। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, फाई ई बराबर Q/ε0
तो इस तरह से फाई का वैल्यू हमने कितना निकाला है, ई इंटू 4πr²। और ये हमारा फाई बराबर क्या होता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे ई इंटू 4πr² बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई बराबर देखना है 4πr² को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। तो इस तरह से हम समझ सकते ये क्या है, तो द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नोट इफ प्लेस्ड ऑन सरफेस एस विल बी, तो फोर्स लगेगा क्यू नोट ई, और ई का वैल्यू हमने निकाला है 1/4π एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन r²। तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू नोट ई, आर बराबर हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू Q0 अपॉन r²। ये क्या करता है, कूलम्ब्स लॉ में हम क्या जानते थे कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज, Q इंटू Q0 अपॉन r², इसको एक कांस्टेंट से गुना किए 1/4π एप्सिलॉन नोट। इस तरह से हमारा कूलम्ब्स लॉ को हम रिडक्शन किए, कहाँ से, तो गॉस थ्योरम से किए। इस तरह से ये हुआ। अब इसमें जो कुछ बेसिक है उसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक चार्ज को नहीं समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को नहीं समझेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को नहीं समझेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं समझेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं समझेंगे तो फिर आप टोटल फ्लक्स को नहीं समझेंगे। तो इसमें ये बेसिक ये ज़रूरी है कि इन बातों को भी कर लें। तो इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें अगर हम शुरू से इसका कंसेप्शन हमारे पास रहता है तो इसमें हम आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को देखेंगे, क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, और इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्ट्स ऑफ मैटर which give rise to electric force between various objects। स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट जो होता है कूलम्ब होता है। उसी हिसाब से इसको समझ लेने के बाद फिर अब थोड़ा सा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को समझने के बाद बेसिक प्रॉपर्टी को देख लीजिए, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। इसके बाद कुछ जो एक्सपेरिमेंट है जो क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को दिखलाता है उसको देख लीजिए। फिर इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो m बराबर m0 और √1 - v² अपॉन c² होता है। और उसके बाद कूलम्ब्स लॉ को समझिए। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि दो हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, अब उनके बीच में जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं क्या होता है, F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और उसके बाद उसके वेक्टर फॉर्म को समझ लीजिए, और उसके बाद इसके लिमिटेशंस को, उसके बाद फिर